गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द प्लेलिस्ट सीरीज एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड। और आज का टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है ऑथराइजेशन यूजिंग एपीआई की। तो अभी तक जो हमने वीडियोस कवर किए हैं इस प्लेलिस्ट सीरीज में, आई होप उससे आपको एपीआई टेस्टिंग यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड आपको अंडरस्टैंड हुई है। अगर अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑथराइजेशन यूजिंग एपीआई की। अब तक जो हमने लेसन कवर किए हैं उसके अंदर जो हमने एपीआई यूज किए हैं वो सारी ओपन एपीआई थी, यानी कि जो कोई किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी एपीआई को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब क्या होता है कि जो सारी एपीआईज हैं वो क्या होती हैं, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। कुछ एपीआईज होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो जो ये रिस्ट्रिक्शंस है हमारी एपीआईज की, वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि जो एपीआई प्रोवाइडर है वो उन एपीआईज को रिस्ट्रिक्ट करता है यूजिंग सम ऑथराइजेशन मैकेनिज्म। तो उसमें से जो पहला मैकेनिज्म हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे वो है एपीआई की। ठीक है। अब एपीआई की होता क्या है? एपीआई की इट एक्ट्स लाइक अ पासवर्ड फॉर एक्सेसिंग एन एपीआई। यानी कि जो एपीआई की वो एक पासवर्ड की तरह काम करती है कि अगर आप कोई एपीआई को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको वो पासवर्ड साथ में बताना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो एपीआई है, जो एपीआई का डेटा, एपीआई का रिसोर्स है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एपीआई की यानी कि एक पासवर्ड सर्वर को सेंड करना पड़ेगा। एन एपीआई की इज ए यूनिक आइडेंटिफायर। और एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है कि यानी कि अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग हमारी एपीआई की होती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द एपीआई प्रोवाइडर। जो इसको प्रोवाइड कौन करता है एपीआई की को, आपको कहाँ से मिलेगी? ये एपीआई प्रोवाइडर यानी कि एपीआई सर्वर इसको क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। अब इसको प्रोवाइड किस लिए करता है? इसलिए ताकि आइडेंटिफाई हु इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट। इससे सर्वर को ये पता रहता है कि रिक्वेस्ट किसने सेंड की है। वो कंट्रोल एक्सेस टू द एपीआई डेटा। इससे क्या होता है, जो एपीआई का डेटा है उसका एक्सेस को कंट्रोल कर सकता है सर्वर। यानी कि जिसके पास एपीआई की है वही सिर्फ हमारे एपीआई के डेटा को एक्सेस कर सकता है। दूसरा बंदा यानी कि सॉरी दूसरा कोई और क्लाइंट यानी कि यूजर वो उसको यूज नहीं कर सकता। तो ट्रैक यूजेस ये पता रहता है कि कौन से यूजर से, हाँ, कौन से क्लाइंट से हमें कितना यूसेस हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि एक क्लाइंट, सिर्फ एक जो यूजर है वो 100 रिक्वेस्ट ही पर डे सेंड कर सकते, तो वो उसको ट्रैक कर सकता है और उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैंडल कर सकता है। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड कॉल्स, यानी कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही हमारी एपीआई कॉल्स करेंगे। जो अनऑथराइज यूजर है उनको कॉल करने के लिए अलाउ नहीं होगा, उनको प्रिवेंट किया जाएगा। तो ये हमारे बेनिफिट्स आते हैं, यानी कि पूरी की पूरी एपीआई हमारी यहाँ पे एक तरीके से एक सिक्योरिटी लेयर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप को एपीआई की सर्वर से आपने प्रोवाइड किए तो यू सेंड एपीआई कीज बेस्ड ऑन हाउ द एपीआई एक्सपेक्ट देम। अब आपको क्या करना होता है कि जो एपीआई की है अपनी रिक्वेस्ट के साथ सेंड करनी होती है सर्वर को। सर्वर उस एपीआई रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है और फिर आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। और आपको जो एपीआई की सेंड करनी होती है वो मोस्टली कहाँ पे सेंड करते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट में क्वेरी पैरामीटर के साथ सेंड करते हैं। मोस्ट कॉमन जो इसका मेथड है, हालांकि ये डिपेंड करता है एपीआई प्रोवाइडर पे कि वो कैसे इस एपीआई की को एक्सेप्ट करेगा। तो बट मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो है क्वेरी पैरामीटर की हेल्प से, या कुछ एपीआई प्रोवाइडर इसको एज अ हेडर भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बेसिकली एपीआई की है और हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे कि एक रिक्वेस्ट अगर हमें सेंड करनी है जिसके साथ एपीआई की हमें साथ में अटैच करनी पड़ेगी तो वो कैसे होगी। और जो सैंपल मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो हम यूज करेंगे ओपन वेदर एपीआई का, जिसका यूआरएल है openweathermap.org/current। ये यूआरएल है हम जो यहाँ पे यूज करेंगे और जिस पे हम यहाँ पे हमारी एपीआई, हम यहाँ पे इसका सैंपल एपीआई यहाँ से लेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पेज में एक सेक्शन है, हम जस्ट स्क्रॉल करते हैं। जो एपीआई का सैंपल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, थोड़ा इसको आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे जाके देर इज अ मेथड, ये सेक्शन आएगा दैट इज बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। यानी कि यहाँ पे आप देखें ना, डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कॉल्स यहाँ पे लिस्ट है। कौन से सेक्शन के अंडर? बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। यानी कि यहाँ पे एपीआई की यहाँ पे बताया गया एपीआई रिक्वेस्ट है जो क्या करते हैं, हमें पर्टिकुलर सिटी का वेदर का डेटा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये वेदर की एपीआई है। तो यहाँ पे जो है ये एक एपीआई हम जो यूज करेंगे
ठीक है, जिसमें क्या करता है कि जो हमारा सर्वर है वो वेदर का एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अगर आप इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करें, ये हम यूआरएल यूज करेंगे, दैट इज api.openweathermap.org, ये इसका बेस यूआरएल है। और डेटा 2.5/वेदर ये इसका एंड पॉइंट है। और ये है क्वेश्चन मार्क क्यू। आपको पता है कि रेस्ट एश्योर्ड के अंदर क्वेश्चन मार्क एंड क्यू, यानी कि एपीआई में क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है क्वेरी पैरामीटर को, यानी कि क्यू इज द क्वेरी पैरामीटर। और उसकी वैल्यू क्या, आपको सिटी का नेम प्रोवाइड करना है। और साथ में एक और यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर है जिसका नाम है ऐप आईडी। ऐप आईडी में आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपको एपीआई की प्रोवाइड करनी है। अब ये एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी ये हम देखते हैं। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट में आपको पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करने के बाद आपको ये एपीआई की मिलेगी। मैंने इस वेबसाइट में ऑलरेडी साइन अप किया है और लॉगिन करके मैंने यहाँ से एपीआई की ऑलरेडी गेट की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले आप साइन इन पे जाएंगे। साइन इन में आप यहाँ पे क्रिएट हेयर टू रजिस्टर आपको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे आपको क्या करना है, आप क्रिएट अकाउंट करेंगे पहले। नॉर्मल जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, ईमेल पासवर्ड बनाना और आपका यूजर नेम वहां से क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल प्रोसेस है। और जब आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूजर नेम बनाया हुआ है और अब मैं इसको लॉग इन करता हूँ। तो लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सेक्शन आपको मिलेगा, दैट इज एपीआई की। एपीआई की सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो है एपीआई की हमारी जनरेट हो जाती है। जब आप इसको लॉग इन करते हो तो ये आपकी एपीआई की जनरेट हो जाती है। तो ये एपीआई की हमारी है जो हमें हेल्प करेगी इस एपीआई को हमें एक्सेस करने के लिए। तो ये हमारी एपीआई की है। और हम वापस से अब चलते हैं अब रेस्ट एश्योर्ड में, और जहां पे चलते हैं हम इसको एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे क्रिएट। तो मैं वापस से वो पेज ओपन करता हूँ जहां पे वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी। वो पेज था हमारा ओपन वेदर डॉट करंट स्लैश करंट, ये हमारा है। एंड देन जो सेक्शन है मैं यहाँ पे इसको क्विकली स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं ये वाला, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी ही कर लेता हूँ एक बार हम, ताकि हमें बार बार इधर ना आना पड़े। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं रेस्ट एश्योर्ड में। हमने क्लास बनाई हुई है ऑलरेडी, जावा क्लास बनाई है एपीआई की डेमो के नाम से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें रेस्ट एश्योर्ड डॉट बेस यूआरआई, आपको बेस यूआरआई सेट करना है। वो बेस यूआरआई क्या है हमारा, हमारा बेस यूआरआई हमें उस यूआरएल से मिलेगा, दैट इज द बेस यूआरआई। यहाँ तक हमारा क्या है, api.openweathermap.org, ये अब आया हमारा क्या है, बेस यूआरआई। अब आपको करना है एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। गिवन गिवन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गिवन तब यूज कर पाएंगे, आपको एक स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करना होता है। कौन सा, जो ऑलरेडी ये पैकेज हमारा इंपोर्ट है, इसके साथ आपको एक स्टैटिक पैकेज भी रेस्ट छोड़ के करने होते हैं, इंपोर्ट स्टैटिक आईओ रेस्ट एश्योर्ड डॉट और स्टार। यहाँ पे आपने ये एक पैकेज, स्टैटिक पैकेज इंपोर्ट करने होते हैं। अब आप गिवन डॉट, यहाँ पे आप, अब आपको क्या करना है, ये दो हमें क्वेरी पैरामीटर साथ में ऐड करने हैं। कौन सा, क्यू जिसमें सिटी नेम आएगा, और ऐप आईडी जिसके साथ आपको एपीआई की पास करनी है। और एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आपको जहाँ पे आपने लॉगिन किया वहां पे मिलेगी। अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं गिवन डॉट, पहला आप क्वेरी पैरामीटर ऐड करेंगे क्योंकि दो क्वेरी पैरामीटर है यहाँ पे। सॉरी, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये कुछ इसकी एरर है। इक्लिप्स में डॉट क्वेरी पैरम, आपको क्या यहाँ पे पहला क्वेरी पैरामीटर का नेम वो क्या है, क्यू।
और यहाँ पे आपको नेम देना है। लेट्स से मैं करता हूँ यहाँ पे चंडीगढ़। और दूसरा एक और क्वेरी पैरामीटर है जिसकी नेम क्या है, उसका नेम है ऐप आईडी। ये यहां से हमें मिलेगा ऐप आईडी। ये आपकी पैरामीटर का नेम है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करना है, वो ऐप आईडी में एक्चुअल में आपको क्या एंटर करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो एपीआई की है। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आपने यहाँ पे लॉग इन किया है और जब आप एपीआई की सेक्शन में आते हैं तो ये एपीआई की आपने यहाँ से यूज करनी है। और ये हम सेंड यहाँ पे, ये हमने यूज की। तो क्वेरी पैरामीटर की तरह हमने ऐड कर दिया। गिवन क्वेरी पैरम, पहला क्यू यानी कि ये सिटी नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा ऐप आईडी। ऐप आईडी में आपको ने एक्चुअल में एपीआई की यहाँ पे सेंड करनी है। गिवन पार्ट आ गया हमारा, फिर आएगा डॉट व्हेन डॉट गेट, ये गेट मेथड है। और इसका हमारा एंड पॉइंट क्या है, हम यहां से उठाएंगे वापस से स्लैश डेटा 2.5 स्लैश वेदर। ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने एंड पॉइंट एंटर किया एंड देन डॉट देन। अब यहाँ पे क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। डॉट हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं यहाँ पे कि स्टेटस कोड क्या हो हमारा 200। और डॉट लॉग डॉट ऑल, यानी कि जो रिस्पॉन्स आए वो हमारा यहाँ पे क्या है, वो लॉग हो जाए। अब ये जो रिक्वेस्ट है हमारी, हम इसको क्या कर रहे हैं, हमने इसके साथ अपनी एपीआई की सेंड की है। और एपीआई की कैसे सेंड की है, एज अ क्वेरी पैरामीटर। आप देख रहे हैं एज ए क्वेरी पैरामीटर हमने यहाँ पे सेंड किया। वो हमें कहाँ से, डॉक्यूमेंटेशन से भी पता लगा। और मोस्ट कॉमन जो मेथड है वो क्वेरी पैरामीटर होता है। वो हमारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता लगा है कि आपको दो क्वेरी पैरामीटर सेंड करने हैं। पहला क्यू, जिसमें आप सिटी का नेम बताएंगे, यानी कि जिस सिटी का वेदर आप देखना चाहते हैं। और फिर आपको ऐप आईडी बतानी है जो आपकी एपीआई की है। करेक्ट। तो आई होप ये एपीआई की का भी कॉन्सेप्ट आपको पता लगा कि कैसे जनरेट करेंगे। अब हम यहां से इस रिक्वेस्ट को करेंगे सेंड। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये हमने अपनी रिक्वेस्ट को ऑथराइज किया विद द हेल्प ऑफ एपीआई की। अगर ये एपीआई की हमारी करेक्ट है तो हमें सर्वर से प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा, जिसको हमने यहाँ पे लॉग डॉट ऑल की हेल्प से अपने कंसोल में लॉग कराया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, और स्टेटस हमने क्या एक्सपेक्ट किया 200। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे ये स्टेटस लाइन है HTTP 1.1 200, यानी कि स्टेटस 200 आ चुका है। और ये हमारा पूरा का पूरा ये रिस्पांस की बॉडी है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं हमें सर्वर से रिस्पांस मिल चुका है। क्यों हमें सर्वर से रिस्पांस मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना प्रॉपर जो एपीआई की एज अ पैरामीटर पास की है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सपोज करो अगर हम ये एपीआई की पास ना करें या एपीआई की गलत पास करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी यहाँ पे मैं साथ में एंड में क्यूए मैंने इसके साथ अपेंड कर दिया। अब ये मेरी एपीआई की आई थिंक इनवैलिड हो चुकी है। तो ये जो एपीआई की है सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो सर्वर जब आप इस एपीआई की को वैलिडेट करेगा तो ये वैलिडेट नहीं होगी। तो लेट अस सी कि अब हमारी रिक्वेस्ट, क्या हमारी रिक्वेस्ट सर्व होगी हमें। लेट अस सी, क्या जब क्या सर्वर अभी भी हमें उस पर्टिकुलर सिटी का डेटा रिप्रेजेंट करेगा, रिटर्न करेगा। नो। यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर आया। और एरर क्या आया है, दैट इज एक्सपेक्टेड कोड 200 बट वॉज 401। और 401 का मतलब क्या होता है कि अनऑथोराइज्ड। 41 जो स्टेटस कोड आया है वो क्या है, दैट इज अनऑथराइज्ड, यानी कि जो रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे सेंड की है वो अनऑथराइज्ड है। यानी कि उसके साथ जो इंफॉर्मेशन पास की गई है या तो वो करेक्ट नहीं है या वो कंप्लीट नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से क्या करता हूँ, मैंने ये जो है पास यहाँ से एपीआई की करेक्ट कर दी। अब हम फिर से सेम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और लेट अस सी क्या ये यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसेस होगी। यस इट शुड बी, क्योंकि अब हमने यहाँ पे वैलिड एपीआई की यहाँ पे पास की है। तो
एक ये चीज देखी आपने। और या आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से कट कर देता हूँ, और अब हम क्या करते हैं कि ये रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि बाद में मैं दोबारा से, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, अब इसको क्वेरी पैरामीटर तो पास किया, लेकिन मैंने एपीआई की पास ही नहीं की। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब लेट अस सी क्या एरर आएगा। अगेन हमें 401, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो अनऑथराइज्ड है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रिक्वेस्ट के साथ एपीआई की एज ए पैरामीटर सेंड नहीं की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने फिर से वो पैरामीटर ऐड कर दिया है, एंड लेट अस सी, वी रन इट अगेन, और यहाँ पे फिर से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर से हमारा ये रिस्पॉन्स प्रॉपर आ चुका है कि एपीआई की यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रही है, यानी कि एपीआई की हेल्प से ही सर्वर हमें ऑथराइज कर रहा है, हमारी रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर रहा है कि क्या उसको रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वो रिस्पॉन्स अगर एपीआई की प्रोवाइड की गई है और करेक्ट प्रोवाइड की गई है, तब हमें सर्वर से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इस तरीके से जो एपीआई सर्वर है वो ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एक पहला मैकेनिज्म है जो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया, दैट इज यूजिंग द एपीआई की। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ऑथराइजेशन विद एपीआई की का, और जो हमने सेम पूरा का पूरा जो प्रोसेस अपना यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि एपीआई की कहाँ से जनरेट होती हैं और हम उसको रेस्ट एश्योर्ड में कैसे यूज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आने वाली वीडियोस में हम और जो ऑथराइजेशन की दूसरी जो टेक्निक्स हैं वो यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, आपको लगता है कि कुछ आप यहाँ से ग्रैब करें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।